नमस्कार दोस्तों, जीवन कौशल एजुकेशन सामाजिक संस्थान में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं एम एल उदा और हम पढ़ रहे थे हिंदी भाषा का विकास और उद्भव। तो हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा का जो उद्भव विकास है उसमें हमने बात की थी कि हमारे पूरे विश्व में 13,000 भाषाएं हैं। 13,000 भाषाओं को 13 भाषाई परिवारों में विभाजित किया गया है। वो 13 परिवार भी हमने पढ़ लिए थे। आपका द्रविड़ था, आपका चीनी था, आपका सेमेटिक था, हेमेटिक था, आग्नेय था, यूराल था, सूडानी था, बुस्मैन था, काकेशस अमेरिकी, और आपका एक आपकी भाषा थी वो बुस्मैन भाषा थी। एक आपने पढ़ी जापान कोरियाई भाषा और एक हमने पढ़ी थी भारोपीय भाषा। और हमने कहा था कि जो भारोपीय भाषा है इसी से ही हमारा जो हिंदी है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति भारोपीय भाषा से ही मानी जाती है। तो भारोपीय भाषा हम पढ़ रहे थे। तो आज हमें भारोपीय भाषा पढ़ना था। ये आपकी जो भारोपीय भाषा है, भारोपीय भाषा आपकी दो भागों में विभाजित थी। ये आपकी सेंटम और कैंटम, सेंटम और कैंटम दो भागों में विभाजित थी। हम बात कर रहे हैं, ये आपके इंडिया का नक्शा है। क्योंकि हम हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं, हिंदी की भाषा की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम हमारे हिंदुस्तान को देखना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान के जरिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो भारोपीय भाषा थी, ये आपका जो दक्षिणी क्षेत्र है दोस्तों, दक्षिणी क्षेत्र जो आपका है, यहां तो आपकी द्रविड़ बोली, यहां पर आपकी भाषा कौन सी थी? ये आपकी द्रविड़ है। जो विश्व के 13 भाषाई परिवारों में जो एक भाषा है वो आपकी द्रविड़ भाषा है। इसके ऊपर हिंदी का प्रभाव कभी नहीं पड़ा और आगे पढ़ने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पर ये द्रविड़ अलग ही भाषा रही है, ये स्टार्टिंग से अलग भाषा रही है। लेकिन ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये पूर्वी हिंदुस्तान, ये आपका उत्तरी और ये आपका पश्चिमी और मध्य, और यहाँ पर ये देखिए आर्यावर्त जो आपका था यहाँ तक था पहले, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी फैला हुआ था। तो ये संपूर्ण भारत उस समय हमारा था। तो यहाँ पर ये पूरा जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, इस द्रविड़ एरिया को छोड़ करके ये जो पूरा आपको एरिया दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आपकी भारोपीय भाषा थी। ये संपूर्ण भाषाओं का जो समूह आपका जो कहलाता था वो आपकी भारोपीय भाषा कहलाती थी। और ये भारोपीय भाषा आपकी दो भाषा परिवारों में और विभाजित थी। एक था आपका सेंटम और एक था आपका दोस्तों कैंटम। सेंटम और कैंटम, सेंटम भाषा आपकी जो थी ये आपका सेंटम भाषाई परिवार आपका क्षेत्र है। सेंटम भाषा आपका क्षेत्र आपका कौन सा है? वो ये क्षेत्र जो आपका, ये क्षेत्र जो आपका देखो यूरोप में भी थोड़ा बहुत आ रहा है, एशिया का ये ऊपर का क्षेत्र जिसमें कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये इस प्रकार के जो देश हैं वो आपके सारे सेंटम भाषाई परिवार के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा जो हमने कहा था वो आपका था कैंटम। दूसरा था दोस्तों आपका कैंटम। जो कैंटम भाषाई परिवार था वो आपका भाषा परिवार, ये संपूर्ण भाषा परिवार आपका क्या था? कैंटम भाषा के अंतर्गत आता था। और इस कैंटम भाषा में यहाँ पर ये जो ईरान इराक है दोस्तों, यहाँ पर ईरान इराक में, ईरान और इराक में इस कैंटम भाषा का विकृत रूप एक उत्पन्न हुआ और वो कहलाता था भारत ईरानी। भारत और ईरानी भाषा कहलाती थी। भारत और ईरानी भाषा, यहाँ पर ये भारतीय लोग और ईरान के लोग दोनों एक दूसरे से क्या करते थे दोस्तों, यहाँ पर व्यापारी समझौता इनका हुआ करता था। तो ये जो व्यापारी समझौते में इनकी जो बोलचाल की जो भाषा उत्पन्न हुई वो आपकी भारत ईरानी भाषा कहलाई। और ये भारत जो ईरानी भाषा है दोस्तों, ये भारत ईरानी भाषा जो है इसका संतरण इस तरीके से इसमें आर्यावर्त में होने लगा। और ये आर्यावर्त में जब ये भाषा पहुंची तो ये भारतीय आर्य भाषा के नाम से जानी जाने लगी। इसे कहते हैं भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा के नाम से जानी जाने लगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो इनका आदान प्रदान होता था तो यहाँ पर ये जो भाषा है, भारत की जो क्षेत्रीय भाषा और ईरान की क्षेत्रीय भाषा का एक तरीके से क्या हो गया, मिश्रण हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो मिश्रण वाली जो भाषा यहाँ बोली जाने लगी और धीरे धीरे इसमें विकृति आएंगी, देखो आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए भारतीय आर्य भाषा का आपका क्या हो गया, निर्माण हो गया। भारतीय आर्य भाषा को अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो भारतीय आर्य भाषा को देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी भारोपीय भाषा परिवार से सेंटम और कैंटम दो भाषाई परिवार निकले। और इस कैंटम भाषा परिवार में भारत ईरानी भाषा जो है यहां से एक प्रभाव हुआ और भारतीय आर्य भाषा का जन्म हुआ। अब भारतीय आर्य भाषा को हम आगे पढ़ने वाले हैं।